हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की थियरी की हम स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पर जो पहला पेज दिया हुआ है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो सेकंड चैप्टर है वो 8 मार्क्स का है, उसका वेटेज 8 मार्क्स का है। उसमें 3 मार्क्स का एमसीक्यू है, 3 मार्क्स के एमसीक्यू है, 1 मार्क्स के, और 2 मार्क्स की एक थियरी है। अदरवाइज एक न्यूमेरिकल्स छोटा सा रहेगा और 3 मार्क्स की 2 मार्क्स की थियरी, अदरवाइज एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स रहेगा, और 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल्स अदरवाइज थियरी रहेगी। टोटल इसका वेटेज 8 मार्क्स का है, वो याद रखना है आपको। और ख़ास करके याद रखो कि 2 मार्क्स की आई थिंक सो थियरी रहती है, छोटी सी थियरी, और 3 मार्क्स की कंपलसरी एक न्यूमेरिकल्स रहता है जो कैपेसिटेंस के रिगार्डिंग है। देखो यहाँ पर मैं कैपेसिटेंस यानी कि हमारा जो चैप्टर है उसका जो दूसरा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपेसिटेंस, उसके रिगार्डिंग ही एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स होगा ही कंपलसरी। ओके, अदरवाइज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिगार्डिंग होगा, यानी कि 3 मार्क्स की एक थियरी अदरवाइज एक न्यूमेरिकल्स तो पक्का होगा। ओके, चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात की तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसमें 7 मार्क्स का वेटेज है, उसका 4 मार्क्स के एमसीक्यू है और 3 मार्क्स के थियरी, अदरवाइज एक न्यूमेरिकल्स रहेगा। टोटल 7 मार्क्स का है। याद रखना 4 मार्क्स इन एमसीक्यू एंड 3 मार्क्स थियरी एंड न्यूमेरिकल्स, टोटल 7 मार्क्स इन दिस चैप्टर। ओके, यहाँ पर 2020 यानी कि 2020 मार्च 2020 में फिज़िक्स का जो पोर्शन था, फिज़िक्स का पेपर था, उसमें जो पार्ट बी है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर का 3 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल्स पूछा हुआ है वो मैंने आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है। देखो आप, जो हमारी टेक्स्ट बुक में 8 नंबर का एग्जाम्पल है, चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस साल ही वो पूछा हुआ है। ओके, याद रखना है, वो आपको मालूम ही है। एग्जाम्पल नंबर 8, यहाँ पर सेक्शन बी में जो 9 नंबर का क्वेश्चन आता है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही होता है, वो खास याद रखना है। ओके, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका बोला मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो यहाँ पर एक मैंने रेफरेंस बुक्स का यूज़ किया हुआ है और उसके रिगार्डिंग पीडीएफ बनाकर आपके समक्ष मैंने रखा हुआ है। और याद रखना कि यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर है वो 8 मार्क्स का है, मैंने बोला उसका वेटेज। पर यहाँ पर मैंने जो रेफरेंस बुक का जो यूज़ किया हुआ है ना, उसमें एक बहुत ही अच्छी बात है, उसमें क्वेश्चन आंसर थे, क्वेश्चन वाइज उसका आंसर दिया हुआ है, उसके वाइज थियरी दी हुई है, यानी कि क्वेश्चन वाइज थियरी दी हुई है। 1 बाय 1 आप देख के जाओ तो। ओके, आज हम 3 से 4 टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं, वो याद रखना है। देखो यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हम पहले पोटेंशियल की बात करते हैं। तो पोटेंशियल है जो हमारे लिए नया वर्ड्स नहीं है, 11 स्टैंडर्ड में भी आया था, ग्रेविटेशनल जो चैप्टर था उसमें भी यूज़ किया होगा, और स्टैंडर्ड 10th में इलेक्ट्रिक सिटी जो चैप्टर था उसमें भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा वर्ड्स आपने सुना होगा। ओके, उसका फॉर्मूला क्या है वो आपको मालूम है? याद करो आप, उसका फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन बाय चार्ज। ओके, ऐसा फॉर्मूला था, वो आपको याद आएगा। ओके, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
पहले देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डेवलप द कंसेप्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। हम देखो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टेट एंड डिफाइन देयर एसआई यूनिट। ओके, यहाँ पर देखो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बात करेंगे। यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लूँगा मैं, वो प्लस Q0 है, वो आपको मालूम ही है। और देखो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, V = W/Q, वर्क डन बाय चार्ज, यानी कि यूनिट चार्ज लूँगा तो मेरे को जो भी वर्क रहेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिगार्डिंग रहेगा। देखो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट A है और पॉइंट B और पॉइंट O दिया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या है कि A पॉइंट पर जो भी चार्ज है उसका टेस्ट चार्ज बोलते हैं, उसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे, और उसमें क्या रहेगा, Q0 रहता है, और Q0 रहेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर है कि पॉइंट चार्ज प्लस Q located at point O, let A and B the 2 point in its electric field when a test charge Q0 is the move from A to B। ओके, यहाँ पर देखो A to B मूव हो रहा है चार्ज Q0, यानी कि टेस्ट चार्ज है वो, और वर्क इज WAB। ओके, वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, हैज टू डन इन मूविंग अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स एक्सटेड बाय चार्ज प्लस Q। वी देन कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, V इज इक्वल टू वॉट, VB माइनस VA। वाई VB माइनस VA, देखो टेस्ट चार्ज यानी कि A से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके लिए उसको हम इनिशियल बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन बोलेंगे, और B के ऊपर हम स्टॉप हो रहे हैं यानी कि उसको हम फाइनल बोलेंगे, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, यानी कि VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB डिवाइडेड बाई Q0। ओके, यहाँ पर Q0 से हमने टेस्ट चार्ज को डिवाइड किया हुआ है। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the amount work done in moving a unit positive charge from one point to other against electrostatic force लगेगा। ओके, यहाँ पर देखो वो तो आपको मालूम ही है कि V = W/Q। तो W का यानी कि वर्क का क्या रहेगा, जूल यूनिट, और कूलम डिवाइडेड बाई चार्ज का क्या रहेगा, कूलम, यानी कि न्यूटन जूल पर कूलम। ओके, अदरवाइज दूसरा यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन इंटू मीटर बाई कूलम। ओके, इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला है, hence the potential difference between 2 points in the electric field said to be 1 volt if 1 joule of work has to be moving positive charge 1 coulomb। यानी कि सपोज मैं 1 जूल और 1 कूलम की बात करूँगा, सब 1 जूल और 1 कूलम की बात करूँगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 वोल्टेज मेरे को मिलेगा फ्रॉम पॉइंट 1 टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि चलो VA है, V पॉइंट A है, उसके बाजू में जो भी पोटेंशियल है उसको मैं 0 ले लेता हूँ। तो V इज इक्वल टू मैं 0 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू VB W/Q0, वेर W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम इनफाइनाइटली टू द B, एंड VB रिफर टू द पोटेंशियल एट पॉइंट B। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या रहेगा, वर्क डन बाय चार्जेस रहेगा, उसका यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट रहेगा, वो तो आपको मालूम ही है। रेडी, किसने फाइंड आउट किया था, देखो वोल्टा ने फाइंड आउट किया था, आफ्टर द नेम इज इटालियन साइंटिस्ट वोल्टा। ओके, देखो यहाँ पर दिया हुआ है वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दिया हुआ है, और ख़ास करके याद रखना है ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन बाय चार्ज। ओके, जूल पर कूलम, उसका आपको MLT भी आना चाहिए, वर्क डन का आपका पास MLT है
डायमेंशनल फॉर्मूला क्यू का रहेगा, सबकी वैल्यू पुट कर दोगे आप तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एमएलटी आपको मिल सकता है। और यही एमसीक्यू में सब पूछते हैं 1 मार्क्स के लिए, इसलिए सब कुछ करवाना ज़रूरी है, वो आपको भी करना ज़रूरी है। ओके, अभी मैं नेक्स्ट थियरी की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अभी मैं पॉइंट चार्ज की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? पॉइंट चार्ज। देखो यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बात की हुई है, तो उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग मैं आगे बढ़ूंगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज q, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पोटेंशियल। ओके, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रिगार्डिंग पॉइंट चार्ज की बात करेंगे हम। देखो यहाँ पर consider a positive point charge q placed at origin o point के ऊपर अपने प्लस q इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है। ओके, वी इज द कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट p एट डिस्टेंस r। ओके, p पॉइंट के ऊपर r डिस्टेंस पे p पॉइंट है, इट्स शोइंग अ फिगर 2.2। बाय डेफिनेशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल p विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके, वो तो आपको मालूम है, इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनेटली द पॉइंट P। ओके, यहाँ पर देखो इनफाइनेटली साइन दिया हो, उससे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। सपोज अ टेस्ट चार्ज इज Q0 इस प्लेस 8 पॉइंट ए पॉइंट है, वहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट O से, उसका डिस्टेंस x है। बाई कूलम्स लॉ हम यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। यहाँ पर x डिस्टेंस है तो x लेंगे, यहाँ पर चार्ज Q और Q0 है तो वो लेंगे। फोर्स F एक्ट अवे फ्रॉम द चार्ज Q अ स्मॉल वर्क डन ऑफ टेस्ट चार्ज, यानी कि हम छोटा सा वर्क की बात करेंगे, टेस्ट चार्ज की बात करेंगे A टू B फ्रॉम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना छोटा सा वर्क की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी छोटा ही रहेगा, तो हम रिप्रेजेंट क्या करें, DW F इंटू डी एक्स। ओके, F डॉट डी एक्स, एफ डी एक्स कोस 180 डिग्री होगा, तो कौन सा रहेगा, ओपोजिट लेफ्ट साइड जा रहा है तो क्या होगा, -1 कोस 180, मतलब माइनस होगा -1, तो क्या होगा -FDX रहेगा, -FDX। द टोटल वर्क डन क्या रहेगा, टोटल हमको फाइंड आउट करना है, तो हमने आगे भी पढ़ा था कि टोटल को हम जो भी स्मॉल आता है उसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा का पूरा मेरे को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DW, पर कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेकर R तक चाहिए मेरे को, इनफाइनाइट से लेकर R तक चाहिए FDX। ओके, यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दोगे आप, आपको इंटीग्रेशन कर लो आप, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, के क्यू बाय 1/4πε0 के Q0 बाय आर। क्या आंसर मिलेगा आपको, V इज इक्वल टू हेंस द वर्क डन मूविंग द यूनिट टेस्ट चार्ज इनफाइनेटली एट द पॉइंट P, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P इज W बाई Q0। इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे तो क्या होगा, Q0 कट हो जाएगा, टेस्ट चार्ज कट हो जाएगा, तो क्या रहेगा, के क्यू बाय आर, अदरवाइज 1/4πε0 Q इंटू 1 बाय 4πε0 इंटू आर। ओके, तो यहाँ पर एक से फाइनली यहाँ पर हुआ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओके, V प्रोपोर्शनल टू 1/r। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाएगा। देखो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड से हम रिलेशन करेंगे हम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमारे पास, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, V प्रोपोर्शनल टू 1/r एंड E इज इक्वल टू 1/r स्क्वेयर। दोनों को हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे
तो आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पर आपने ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर 2.3 में उसमें सब कुछ दिया हुआ है। ओके, ये याद रखना है। ओके, खास करके ये भी ग्राफ इम्पोर्टेंट ही है, KQ/R² एंड KQ/R। नेक्स्ट थियरी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। अभी डाइपोल की बात करेंगे, डाइपोल को तो आपको मालूम ही है, P = Q×2 है। देखो यहाँ पर 2.4 की डायग्राम देखोगे, एक -Q एक +Q, और ओरिजिन पॉइंट से O से सेंटर से P पॉइंट तक हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, V = V1 + V2। फॉर्मूला क्या था, KQ/R। देखो -Q की बात करें और KQ/AP, AP से डिस्टेंस होगा 1/4πε0, Q से B से लेकर P तक का डिस्टेंस होगा। सबकी वैल्यू पुट कर दोगे आप, KQ कॉमन निकल जाएगा, यानी कि Q/4πε0 कॉमन निकल जाएगा। सबकी वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, V = 1/4πε0 इंटू P। P कहाँ से है, Q×2 है, ऊपर देखो यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो क्या होगा फॉर्मूला, V = 1/4πε0 R² - A²। देखो डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, यानी कि दूर रहेगा, सेंटर से ज़्यादा दूर रहेगा, उधर हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि लेस देन R² रहेगा। R² ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा रहेगा, तो हमको क्या मिलेगा, 1 KP/R² मिलेगा, यानी कि P/4πε0 इंटू R² मिलेगा। ओके, यहाँ पर सपोज हम ऐसे बात करें, चलो इक्विलेटरल लाइन है, वहाँ से हमको सेंटर से लेकर P तक का जो डिस्टेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करेंगे तो आपको फॉर्मूला तो वही करेंगे, V = V1 + V2। V = क्या हो जाएगा, KQ/R। सबकी वैल्यू पुट कर दोगे तो बाद में आपको आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, 0। यानी इक्विलेटरल लाइन के ऊपर डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, 0। खास करके याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर से हम बात करेंगे तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, अभी दूसरी बात करेंगे, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ अ डाइपोल। देखो यहाँ पर दिया हुआ है डायग्राम, डाइपोल है -Q + Q। सपोज हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, नेट पोटेंशियल पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल इज, तो V = V1 + V2। सपोज डिस्टेंस AP R1 है, B से P तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, R2 है। V = V1 + V2, सबकी वैल्यू पुट कर दो, KQ/R, KQ/R1, KQ/R2। Q तो कॉमन ही है, 4πε0 कॉमन निकल जाएगा, R1 - R2, R1 इंटू R2। देखो R1 - R2 क्या है, यहाँ पर देखो डायग्राम ड्रू किया हुआ है, तो उसमें आपको 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, तो R1, उसके बाजू में R1 - R2 है, उसको हमको लीडर बनाए तो क्या हो जाएगा, AB cos θ। ओके, cos θ मिल जाएगा, तो AB = क्या है हमारे पास, 2A cos θ, और R1 इंटू R2, यानी कि सपोज दोनों का डिस्टेंस इक्वल है तो R² हो जाएगा। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, P इंटू R डिवाइडेड बाई R³। एक R कट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, P/R² मिल जाएगा। ओके, यो याद रखना है आपको। ओके, यहाँ पर एक स्पेशल केसेस दिए हुआ है, व्हेन द पॉइंट P लाइन्स ऑन द एक्सियल लाइन्स की बात करेंगे, KP/R², वो तो मैंने बोला, और θ = 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या V = क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। बट याद रखो, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इक्विलेटरल लाइन ऑफ द डाइपोल इज 0, बट हाउएवर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सच पॉइंट इज नॉन 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 ही होगा। ओके, वो याद रखना है आपको। अभी मैं नेक्स्ट थियरी की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज। अब हम सिस्टम की बात करते हैं, पूरी सिस्टम। देखो यहाँ पर
2.7 की डायग्राम दी हुई है, उसमें पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्ज। देखो पहले P पॉइंट दिया हुआ है, R1 R2 R3 R4, Q1 Q2 Q3 Q4। पहले की बात करेंगे तो V1, दूसरी की बात करेंगे V2, तीसरी की बात करेंगे V3 अप टू Vn। सबका एडिशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। जैसे हम कूलम्ब्स लॉ में उसमें किया था, वैसे ही इधर भी है। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की थी, उधर कूलम्ब्स लॉ की बात की, जैसे उधर था वैसे इधर भी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी इसमें उसमें भी रहेगा। और अभी हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे, पर यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमारे में टॉपिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है नहीं। ओके, इसलिए हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तो कोई इतना नहीं है, वो बाद में हम ऐसा लगे तो हम बाद में पढ़ लेंगे। अभी स्फीयरिकल सेल की ओर हो तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज। थिन स्फीयरिकल सेल की बात करेंगे। देखो यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयरिकल सेल दिया हुआ है। सपोज हमको आर रेडियस से कैपिटल आर रेडियस, उधर से लेकर पी तक का डिस्टेंस हमको आर फाइंड आउट। याद करो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की जो लास्ट जो स्फीयरिकल सेल की हमने बात की थी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। उसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। सपोज आर ग्रेटर देन आर है तो क्या रहेगा, दोनों आर इक्वल रहेंगे तो क्या रहेगा, उसके रिगार्डिंग मैंने ऐसा वाला ग्राफ भी ड्रॉ किया था, आपको याद होगा तो ये आपको करना है। और याद रखो एग्जाम्पल बेस्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये सब इंपॉर्टेंट है। V इक्वल टू W/Q, V इक्वल टू 4πε0 Q इंटू आर Q/R। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 जो टेक्स्ट बुक का है उसमें एकदम इजीली दिया हुआ है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर। हमारे पास KQ/R² है, वो फॉर्मूला यूज़ कर दोगे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। दूसरे केस में क्या दिया हुआ है कि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको मिल गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास है, हमको वर्क फाइंड आउट करना है। तो वर्क को हम लीडर बनाएंगे, V इक्वल टू W/Q में लीडर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू Q इंटू V। सबकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सेकंड नंबर का दिया हुआ है। सेकंड नंबर का जो हमने अभी फर्स्ट वाला किया उसी तरह ही है, उसका फॉर्मूला ऐसे ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जैसे जैसे आगे आएगा ऐसा वाला। टूर चार्ज दिया हुआ है। पहले चार्ज की बात करें, देखो यहाँ पर टू चार्ज 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम एंड -2 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट at a what point on the line of the joining the two charge of electric potential 0 take a potential infinitely to be 0। ओके, सपोज हमारे पास चार्ज दिया हुआ है, O पॉइंट है हमारे पास और A पॉइंट है, बीच में P पॉइंट है। सपोज मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ कि चलो बीच में कोई ज़ीरो हो रहा है। ओके, बीच में कोई ज़ीरो हो रहा है ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, देखो यहाँ पर क्या हुआ दिया हुआ है कि चलो पहले बात करता हूँ तो पहले का जो डिस्टेंस है कितना रहेगा 15, पहले तो x, दूसरा क्या रहेगा 15 माइनस x। सबकी वैल्यू पुट कर दोगे आप। देखो सेंटीमीटर में इसलिए 10⁻² करना ज़रूरी है। ओके, 15 माइनस x रहेगा। पहले की बात करो V1 V2 और V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 कर दोगे तो पोटेंशियल 0 रहेगा। तो x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर रहेगा, उधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा 0 रहेगा। ओके, दूसरा क्या दिया हुआ है, इफ़ नेचुरल पॉइंट टू ऑब्टेन द राइट साइड
ए, देन सपोज मैं राइट साइड ए की बात करूँगा, सपोज ए की राइट साइड की बात करूँगा तो V1 डेक्स मेरे को मिलेगा 3 × 10⁻⁸ x × 10⁻2 पोटेंशियल P ड्यू टू चार्ज ऑन पॉइंट ए। ओके, यहाँ पर थोड़ा कट गया है, भूल हो गई, इसलिए कोई बात नहीं, तो आप टेक्स्ट बुक में ज़्यादा से देख लेना, वो आपको पता चल जाएगा। ओके, इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। आगे हम रिलेशन बिटवीन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।